जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, भगवान शिव भगवती श्री सती जी को बहुत प्रकार से उपदेश किए, परंतु श्री सती जी को उपदेश लागू नहीं हुआ। तब भगवान श्री राम जी की माया को हृदय से जान करके हंसते हुए भगवान शिव बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो माने यदि तुम्हारे मन में अतिशय संदेह है, तो माने तो जाई परीक्षा किन ले हो, जाई जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो। भगवान शिव इस बात को समझ गए हैं कि इनके मन में भारी संदेह हो गया है। मेरे समझाने पर भी इनको बात समझ में नहीं आ रही है। जब श्री राम जी के ईश्वरत्व को, प्रभुत्व को देखेंगी, तब इनको विश्वास हो जाएगा। ईश्वरत्व देखने पर विश्वास हो जाता है। जैसे कि महाराज सुग्रीव ने जब श्री राम जी से यह कहा कि प्रभु, बाली अभी तक कहीं किसी से पराजित नहीं हुआ है, वह महाबलशाली है और अति रणधीर है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, तो क्या आपको श्री राम जी के बल में संदेह है? कहा नहीं, संदेह तो नहीं है, परंतु मेरे मन में एक बात अवश्य है कि बाली को मारने के पूर्व बाली के संदर्भ में समझ लेना आवश्यक है। तब श्री लक्ष्मण जी के कहने पर श्री सुग्रीव ने दुंदभी की अस्थि और सप्तताल की ओर इशारा किए, और श्री राम जी जब इन दोनों पर अपना बल का परिचय दिए, तब महाराज सुग्रीव को विश्वास हो गया कि बाली नहीं बच पाएगा। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जब तक हम जानते नहीं है तब तक विश्वास नहीं होता है।
और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी। इसलिए जानना जरूरी है, आवश्यक है। भगवान शिव चाहते हैं कि भगवती श्री सती जी श्री राम जी के प्रति अनुरक्त हो जाएं, श्री राम जी के ईश्वरत्व को स्वीकार कर लें, ऐसा चाहते हैं। अच्छा, महापुरुषों का यह स्वभाव रहा है कि किसी भी प्रकार से जीव को भगवत सन्मुख करना, भगवान से विमुख न रहे, ऐसा प्रयास करना है। भगवान शिव ने इसीलिए कहा कि आप परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हैं, पास में ही तो है, जाइए जाकर परीक्षा ले लीजिए, तो आपको विश्वास हो जाएगा। और सुनिए, परीक्षा लेने में आप जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम से, जैसे आपको उनके ईश्वरत्व के प्रति विश्वास हो उसी प्रकार से परीक्षा लीजिए। मैं यहीं पर बैठा हुआ आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम अइहु मोहि पाही, जब लगी तुम अइहु मोहि पाही। जब लगी तुम अइहु मोहि पाही, जब लगी माने जब तक तुम मेरे पास आओगी, जब तक तुम मेरे पास नहीं आ जाओगी, तब लगी माने तब तक बट छाही बैठ अहूं, इसी बट की छाया में बैठा रहूंगा। तब लगी बैठ अहूं बट छाही, जब लगी तुम अइहु मोहि पाही। मैं इस बट की छाया में प्रतीक्षा करता रहूंगा, आओगी तभी मैं यहां से चलूंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा यहां से। बट की छाया ग्रीष्म काल में और शीत काल में दोनों समय में सुखद होती है। सुभाषित रत्नागार का श्लोक है, कुपोदकम बट छाया, कुपोदकम बट छाया, श्यामा स्त्री च चेष्टिका गृहम, शीत काले भवे दुष्ण मुष्ण काले च शीतलम। कुपोदकम बट छाया, श्यामा स्त्री च चेष्टिका गृहम। इन चारों के बारे में कहा गया है कि शीत काले भवे दुष्ण मुष्ण काले च शीतलम। भगवान शिव को बट की छाया प्रिय भी है। कैलाश पर्वत पर तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, उसकी छाया में बैठा करते हैं। और वैसे बट के वृक्ष में भगवान शिव का निवास भी है। भगवान शिव बट के वृक्ष में निवास करते हैं। कवितावली उत्तरकांड 140 पद में गोस्वामी जी ने लिखा
प्राकृत हूं बटबुट बसत पुरारी हैं, प्राकृत हूं बटबुट बसत पुरारी हैं। अतएव भगवान शिव ने कहा कि तब तक मैं बट की छाया में बैठा रहूंगा जब तक कि तुम मेरे पास आ नहीं जाती हो। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतन विवेक विचारी, करे हो सो जतन विवेक विचारी। जैसे भारी मोह भ्रम जाई, जैसे जिस प्रकार से आपके मोह भ्रम चले जाएं, आप में जो भारी मोह भ्रम संदेह है वह चला जाए। विवेक विचारी सो जतन करे हो, विवेक से विचार करके, ज्ञान से विचार करके, बुद्धि से विचार करके वह उपाय करिएगा। यहां पर श्री सती जी को चाहिए था कि वह एक बार पूछ लेती, स्वामी परीक्षा लेने की कोई विधि हमें बता दीजिए आप। परंतु श्री सती जी ने पूछा नहीं। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि श्री सती जी को अपने विवेक पर भरोसा है। वे सोच रही हैं कि मैं स्वयं विवेकी हूं, ज्ञानी हूं, समझदार हूं। भगवान शिव कहते हैं आप में संदेह, मोह और भ्रम तीनों है। असंशय मन भयउ अपारा, जैसे जाई मोह भ्रम भारी। जिस प्रकार से इनका निवारण हो, ये समाप्त हो, विवेक पूर्वक आप वह उपाय कर लेना। ऐसा कह देने से भगवान शिव निर्दोष हो गए। नहीं तो कल होकर के भगवती श्री सती जी कहती कि आपने ही तो परीक्षा के लिए भेजा था, अब आप परित्याग क्यों कर रहे हैं? भगवान शिव स्पष्ट कर दे रहे हैं कि विवेक से विचार करके, खूब सोच विचार करके उपाय कीजिएगा। तब भी श्री सती जी यदि कहती ऐसा कि स्वामी जब आप कह रहे हैं कि सच्चिदानंद भगवान है, फिर वह हैं। अब आप झूठ तो बोलते नहीं हैं, ऐसा कह के मान लेती तब भी ठीक रहता। परंतु जैसे ही परीक्षा की बात भगवान शिव ने की, तुरंत परीक्षा के लिए चल पड़ती हैं। इसका मतलब यह है कि परीक्षा लेने की इच्छा इनके अंदर हो गई है। चली सती शिव आयसु पाई, चली सती शिव आयसु पाई, करई विचार करो का भाई, करई विचार
करो का भाई। चली सती शिव आय सुपाई, करई विचार करो का भाई। श्री सती जी शिव आय सुपाई चली, करई विचार करो का भाई। विचार कर रही हैं भाई क्या करना चाहिए परीक्षा लेने में। यहां पर कोई और साथ में नहीं है, बुद्धि ही मन से कह रही है भाई क्या करना चाहिए बताओ। करई विचार करो का भाई, चली सती शिव आय सुपाई। भगवान शिव की आज्ञा पाकर के श्री सती जी तुरंत चल पड़ी। मन में विचार करने लगी क्या करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा है विवेक से विचार करिएगा। विचार कर रही हैं तो भाई यहां पर बुद्धि द्वारा मन का संबोधित है। जैसे तरु पल्लव महरहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। जगबहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। इन जगहों पर मन बुद्धि का ही संवाद है। इहा शंभु अस मन अनुमाना, इहा शंभु अस मन अनुमाना। दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। इहा शंभु अस मन अनुमाना। यहां पर शंभु भगवान शिव ने मन में ऐसा अनुमान किए, दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा। दक्ष सुता दक्ष पुत्री, सती को कल्याण नहीं होगा, ऐसा मन में अनुमान किए। यहां शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा। शंभु का अर्थ होता है कल्याण को उत्पन्न करने वाले। संग माने कल्याण, भू माने जो उत्पन्न करें। भगवान शिव मन में अनुमान कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं दक्ष पुत्री का कल्याण नहीं होगा। और गोस्वामी जी इसीलिए भगवान शिव से संबंध को अलग करके पिता के संबंध से इनका नाम यहां पर दिए दक्ष सुता। क्योंकि भव भामा, भव पत्नी को कल्याण न हो ऐसा संभव ही नहीं है। शिव जी के हो करके और उनका कल्याण न हो ऐसा संभव नहीं है। ये दक्ष पुत्री है। जैसे दक्ष भगवान शिव से विमुख है, अहंकारी है, वैसे ही श्री सती जी श्री शंकर भगवान से विमुख हो जाएंगे। अच्छा, भगवान शिव ऐसा अनुमान कैसे किए कि दक्ष पुत्री को कल्याण नहीं होगा?
इसका कारण है अगली चौपाई में, मोरे हु कहे न संशय जाहि, मोरे हु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही, मोरे हु कहे न संशय जाहि। मोरे हु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। मोरे हु कहे अर्थात मेरे कहने पर भी जब संशय नहीं जा रहा है तो विधि विपरीत है। विधि विपरीत अर्थात विधाता प्रतिकूल है, इसलिए भलाई नहीं होगी। भगवान शिव को इस बात को लेकर के भारी आश्चर्य है। मन में सोच रहे हैं कि मेरे कहने पर भी संशय न जाए, इसका मतलब दैव विपरीत है इन पर। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान वेदव्यास के कहने पर भी दुर्योधन ने नहीं माना, वैसे यहां पर श्री सती जी ने भगवान शिव के कहने पर नहीं माना है। मोरे हु कहे न संशय जाहि, एक तरफ मेरे बारे में यह मानती हैं कि शंकर जगत वंद्य जगदीशा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। ऐसा भी मानती हैं, लेकिन मेरी बात मानती नहीं है। यह भी मानती हैं कि भगवान शिव झूठ नहीं बोल सकते। शंभु गिरा पुण्य मृषा न हुई, फिर भी नहीं मानती। जिनको कल्याणकारी उपदेश दिया जा रहा हो और वह उस उपदेश को स्वीकार नहीं कर रहा हो, तो समझना चाहिए कि उनके ऊपर दैव विपरीत है, उनके जीवन में दुख आने वाला है। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतिक सुनहु हरि इच्छा बलवान। मंदोदरी हृदय अस जाना, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। हित की बात नहीं मान रहे हैं, यही इसका प्रमाण है कि कल्याण नहीं होगा। माता पिता गुरुजन कल्याण की बात कह रहे हैं और उसको यदि स्वीकार नहीं किया जा रहा हो तो समझना चाहिए उस बालक को, शिष्य को, सेवक को कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि वह मान नहीं रहा है। दोहावली 483 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 483 में गोस्वामी जी ने लिखा,
जो पै मूढ़ उपदेश को होते जोग जहान, क्यों न सुजोधन बोध को आए शंभु सुजान। जो पै मूढ़ उपदेश को होते जोग जहान। इस संसार में मूर्ख लोग उपदेश के लायक ही नहीं है। यदि लायक होते तो दुर्योधन मान नहीं लेता। फूलई फरई न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत। जो गुरु मिलहि बिरंच शिव, जो गुरु मिलहि बिरंच शिव। भगवान शिव अनुमान कर रहे हैं इनको कल्याण नहीं होगा। जिस पर विधाता विपरीत हो जाता है उसको कल्याण नहीं होता है। भरद्वाज सुन जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जमा, ताहि व्याल सम दाम। विनय पत्रिका 13 में गोस्वामी जी ने लिखा, बहुकल्प करिए उपाय अनेक, बिनु शंभु कृपा नहीं भव विवेक। भगवान शिव की कृपा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जिनको भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जी समझावें और बात समझ में ना आवे, उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कहने का भाव यह है कि हमारी बुद्धि काम नहीं कर पा रही हो तो हम गुरुजनों की बात तो स्वीकार कर लें। वे जो कहें उसको मान तो लें, पर मानते भी नहीं। इसलिए भगवान शिव सोच रहे हैं, मोरे हु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। विधि विपरीत भलाई नाही। हो यही सोई जो राम रचि राखा, हो यही सोई जो राम रचि राखा। को करी तरक बढ़ावई शाखा, हो यही सोई जो राम रचि राखा। भगवान शिव का मन बड़ा उद्विग्न होने लगा। मन में बहुत तर्क वितर्क करने लगे। बताओ, मैंने उनसे कहा कि देखो, श्री राम जी वही मेरे इष्ट देव हैं जिनकी कथा अगस्त जी ने गाई, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, जिनको धीर जोगी सिद्ध संतत ध्यान करते हैं, वेद पुराण शास्त्र जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन अखिलेश्वर भक्त वत्सल अकारण करुणा वरुणालय दीन बंधु शरणागत हितकारी श्री राम जी अपने भक्तों के लिए अवतार लिए हैं। मेरी बात उनको समझ में नहीं आई। मैंने कहा जाओ परीक्षा ले लो। तुरंत चल पड़ी परीक्षा लेने के लिए। समझाने से बात समझी नहीं, परीक्षा लेने चल पड़ी है। एक बार भी नहीं पूछा परीक्षा कैसे लेनी चाहिए। बहुत होशियार मानती हैं अपने आप को।
मन में यही विचार किए, वही है सोई जो राम रचि राखा। जो राम रचि राखा सोई हो यही। जो श्री राम जी श्री सती जी के लिए रच के रखे हैं सोई हो यही, माने वही होगा। फिर तो को करी तर्क बढ़ावई शाखा, तर्क पर तर्क करके शाखा पर शाखा कौन बढ़ावे। को करी तर्क बढ़ावई शाखा, तर्क करके शाखा पर शाखा कौन बढ़ावे। देखो भाई, यह विचार भगवान शिव तब स्थिर किए जब मन में तमाम प्रकार के विचार कर लिए, अपनी ओर से प्रयास कर लिए, तब भगवान शिव से पूछा गया, भोलेनाथ हे भगवान, श्री सती जी के लिए श्री राम जी क्या रच के रखे हैं। भगवान शिव कहते मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, परंतु श्री राम जी कुछ उनके लिए जरूर रचना रच रखे हैं, कुछ तो होने वाला है। क्या होने वाला मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि श्री राम जी जो करते हैं वह किसी को पता नहीं होता है। राम की न चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोई। श्री राम जी के सामने ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होई। जही जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होई। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। चरित राम के सगुन भवानी, तरकिन जाहि बुद्धि बल बानी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। भगवान शिव किनारे लग गए। भगवान श्री राम जी जो चाहते हैं वही होगा, जो उन्होंने रचना रच रखी है वही होगा, फिर तर्क क्या करना है। तो आपन तो बैठ कर के भगवान के नाम लेते हैं, अस कही लगे जपन हरि नामा। अस कही लगे जपन हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। अस कही लगे जपन हरि नामा। गए सती जहाँ प्रभु सुख धामा। अस कही हरि नामा जपन लगे। ऐसा कह करके श्री हरि के नाम जपने लगे। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। श्री सती जी वहां गई, कहाँ? जहां सुख के धामा प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। अस कही लगे जपन हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। भगवान शिव बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। कोई बात जब बहुत उलझन की हो, जब वह बात सुलझाए नहीं सुलझती हो, तो भगवान की इच्छा पर सौंप दो और नाम के आश्रित हो जाओ।
नाम जपना शुरू कीजिए। अब जो होने वाला हो तो होगा ही, अपना समय क्यों बेकार गंवा रहे हो? भजन करो, भजन में समय सार्थक करो। हरि माया कृत दोष गुण, हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि, भजिए राम तजि काम सब, अस विचारी मन माही। भजन करने से अपना कल्याण होगा। मायाकृत दोष गुण से बचाव होगा। इसलिए भगवान का भजन। श्री सती जी श्री राम जी को दुख के धाम मानती हैं। बिरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत तो भाई। लेकिन मानसकार कहते हैं श्री राम जी सुख के धाम हैं। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। भगवान श्री राम जी हमेशा सुख के धाम ही रहते हैं। उनको दुख स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप, जेहि आवत नर भूप। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। प्रसंग वहां से संबंधित कर लें। करई विचार करो का भाई, विचार कर रही थी कैसे परीक्षा लूं, कौन सी विधि अपनाऊं परीक्षा के लिए। तो बहुत विचार करने के बाद पुनि पुनि हृदय विचार करी। मन में यही विचार निश्चित हुआ कि श्री सीता के वियोग में व्याकुल हैं, श्री सीता जी को ढूंढ रहे हैं। मैं श्री सीता जी के रूप बना करके इनके सामने हो लेती हूं। अभी पता चल जाएगा कि यदि ये ब्रह्म है, भगवान है, तब तो जान जाएंगे कि यह तो श्री सीता नहीं है। और यदि ये भगवान नहीं है तो मुझे देख करके परम प्रसन्न होंगे, और जैसे ही मुझे स्पर्श करना चाहेंगे मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगी और भगवान शिव से कहूंगी, भोलेनाथ मैंने देख लिया, श्री राम जी भगवान नहीं हैं, वे तो मनुष्य हैं। पत्नी के लिए बिलख रहे थे, मैंने उनकी पत्नी के वेश बना करके जैसे ही उनके सन्मुख अपने आप को किया,
वैसे ही प्रसन्न हो गए वे। तो पुण्य पुण्य हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप, बार बार हृदय से विचार करके श्री सीता जी का रूप वेश धारण कर लिया। बिल्कुल श्री सीता जैसी ही श्री सती जी बन गई। रूप कहते हैं अंग ग्रहणी को, वेश कहते हैं बाह्य वेश को। धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ते ही। श्री सती जी ने सोचा यदि पीछे से मैं जाऊंगी तो उनके मन में संदेह हो गया, पीछे तो मैं ढूंढ करके आया हूं, पीछे कहां रही आप। इसीलिए आगे से, जिससे कि उनको संदेह न हो। जेही नरभूप आवत तेही पंथ आगे हुई चली। जिस रास्ते से नरभूप, नरभूप माने मनुष्यों के राजा, भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, उसी रास्ते से आगे होकर के चलने लगी। आगे होई चली पंथ ते ही, जेहि आवत नर भूप। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेखा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेखा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। श्री लक्ष्मण जी ने श्री उमा जी को श्री सीता जी के वेश बनाते हुए देखा तो चकित भय माने चौकन्ने हो गए। हृदय विशेखा भ्रम, हृदय में विशेष भ्रम उत्पन्न हो गया। क्या हो रहा है ये सब। मेरे श्री रघुनाथ जी माता श्री सीता जी की खोज में व्याकुल हैं और भगवती श्री पार्वती जी, श्री सती जी श्री सीता जी का वेश बना ली है और सामने से आ रही। क्या बात है। श्री लक्ष्मण जी ने देखा, श्री राम जी ने नहीं, श्री लक्ष्मण जी ने पहले देखा, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी सावधान हैं, श्री राम जी विह्वल हैं, व्याकुल हैं। दूसरा इसका भाव यह है, शुचि कटाह न्याय से पहले लक्ष्मण जी की बात गोस्वामी जी कह देते हैं 2 चौपाई में, फिर श्री राम जी की बात कहेंगे। भगवती श्री सती जी को यहां पर उमा कहा जा रहा है। पूर्व में गोस्वामी जी ने भवानी भी कहा है। कहने का भाव यह है कि देवी देवता के नाम सभी सिद्ध होते हैं। जब श्री सती जी श्री पार्वती तन में होती हैं तब भी इनको सती कहा जाता है। धन्य सती पावनमति तोरी। श्री सती तन में हैं तब इनको उमा कहा जा रहा है। उमा माने भगवान शिव की लक्ष्मी, भवानी भगवान शिव की पत्नी। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, इनके सभी नाम सिद्ध है। सुरानादि जिये जानी, को सुन संशय करे जाना जनी सुरानादि जिये जानी। श्री लक्ष्मण जी ने देखा, चकित हो गए, हृदय में विशेष भ्रम हुआ।
भगवान श्री राम जी मानो ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ में जो श्री लक्ष्मण जी हैं वे भी आपको जान रहे हैं कि आप श्री सती माता हैं। श्री राम जी कृपा करके श्री लक्ष्मण जी को जना दिए, जिससे श्री लक्ष्मण जी को यह न कहना पड़े कि प्रभु आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं, माता श्री सीता जी तो आ गई हैं। इसलिए श्री लक्ष्मण जी को श्री राम जी पहले जना दिए। विष्णु पुराण में एक श्लोक है, चलने की एक मर्यादा उसमें बताई गई है। नोर्ध्वम न तिर्यक, ऊपर देखते हुए मत चलो, न बगल में देखते हुए चलो, ठोकर लग जाएगा, गिर जाओगे, दांत भी टूटेगा। नोर्ध्वम न तिर्यक दूरम वा निरक्षण पर्यटेद बुद्धः युग मात्र महि पृष्ठम नरो गच्छेद विलोकयन। अर्थात 4 हाथ भूमि देखते हुए चलो, न ऊपर न दाएं न बाएं न दूर देखते हुए चलो। जैसे लोग कहते हैं ना, कहां देखते हुए चल रहे हो। तो किसी को ठोकर लगता है तो लोग कहते साथ वाले, कहां देख रहे थे, कहां ध्यान चला गया जो ठोकर लग गया। तो वहां पर यह बात कही गई है कि नोर्ध्वम न तिर्यक दूरम वा निरक्षण पर्यटेद बुद्धः युग मात्र महि पृष्ठम नरो गच्छेद विलोकयन। भगवान श्री राम जी श्री सीता जी खोज में व्याकुल हैं। श्री सीता जी खोज में, श्री लक्ष्मण जी सेवक हैं, सावधान हैं, सब तरफ देख रहे हैं। इसलिए श्री लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेखा चकित भये भ्रम हृदय विशेखा कही न सकत कछु अति गंभीरा कही न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा कही न सकत कछु अति गंभीरा। श्री लक्ष्मण जी अति गंभीर हैं, इसलिए कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं बोल रहे हैं। सोच रहे हैं क्या हो रहा है, कोई ना कोई लीला जरूर हो रही होगी। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, मति के धीर हैं श्री लक्ष्मण जी, प्रभु श्री राम जी के प्रभाव को जानते हैं। निषाद राज को ब्रह्म तत्व का बोध कराते हैं श्री लक्ष्मण जी। भगवती श्री सीता जी जब मरम वचन बोलती हैं तब जाकर के श्री लक्ष्मण जी का मन डोलता है, वो भी हरी इच्छा से। नहीं तो श्री सीता जी जब कहती हैं कि श्री राम जी संकट में हैं तो श्री लक्ष्मण जी कहते नहीं माता जी। लक्ष्मण भी ऐसी कहा सुनु माता, भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई सपने हो संकट परई कि सोई। तो श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के प्रभुत्व को, ईश्वरत्व को, महिमा को जानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सती कपट जाने सुर स्वामी, सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी।
सती कपट जानेऊ सुर स्वामी। गोस्वामी जी महाराज श्री राम जी के तीन तीन विशेषण दे रहे हैं। सुर स्वामी, सबदर्शी, सब अंतर्जामी, सती कपट जानेऊ। सुर स्वामी माने देवताओं के स्वामी हैं। सबदर्शी माने सब निरावरण देख रहे हैं। चीटी के पग नूपुर जा बाजे सो भी साहब सुनता है। सब निरावरण देख रहे हैं और सब अंतर्जामी, सबके उरपुर की बात जानने वाले हैं, सभी के अंदर की बात को जानने वाले हैं। सती कपट जाने सुर स्वामी, श्री सती जी के कपट को जान गए। श्री राम जी सब जान रहे हैं। भगवान शिव हमें प्रणाम किए तो इनको संदेह हो गया। भोलेनाथ ने इनको समझाया तो इनके संशय का निवारण नहीं हुआ। भोले बाबा ने कहा जाकर परीक्षा ले लीजिए, तो आई हैं परीक्षा लेने के लिए। श्री सीता जी के वेश बनाकर परीक्षा लेने आई हैं। अरे मुझसे आकर यूं ही कह देती कि आप भगवान हैं, मैं कैसे मानूं, मुझे कुछ प्रमाण दीजिए। तो जिस प्रकार से उनके संदेह का निवारण होता मैं उपाय करता, लेकिन वे तो श्री सीता जी के वेश बनाई हैं। सती कपट जाने सुर स्वामी। सुर स्वामी कहने का भाव यह है, देवता लोग अंदर की बात जान जाते हैं। देवताओं से कपट नहीं छुपता है। देवता मन की बात जान जाते हैं। और श्री राम जी तो सुर स्वामी हैं। पर ध्यान दीजिएगा, श्री सती जी कपट करना चाहती हैं, यह भी एक बड़ी बात है। श्री सती जी, भगवती श्री सती जी श्री राम जी से कपट कर रही हैं। उस कपट को श्री राम जी जान गए, यह भी बड़ी बात है। दोहावली 71 में श्री राम, विनय पत्रिका 71 में गोस्वामी जी ने लिखा। विनय पत्रिका 71 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, स्वामी सर्वज्ञ से चले न चोरी चार की। स्वामी सर्वज्ञ से चले न चोरी चार की, प्रीति पहचानी यही रीति दरबार की। सती कपट जाने सुर स्वामी। श्री सती जी कपट कर रही हो, उनको जानना भी कोई सामान्य बात नहीं है। वह श्री सती जी जो भव भव विभव पराभव कारिणी है, विश्व विमोहन सबस विहारणी है। भगवान शिव नहीं जान पाए कब तक, जब तक उन्होंने ध्यान करके नहीं देखा। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। लेकिन भगवान श्री राम जी को कोई ध्यान नहीं करना पड़ा। श्री राम जी देवताओं के स्वामी हैं। श्री राम जी सबदर्शी हैं, सब देख रहे हैं। हजारों पर्दे के अंदर, हजारों दीवार के भीतर क्या हो रहा है, सब श्री राम जी निरावरण देख रहे हैं और सबके भीतर की बात जान रहे हैं। सबदर्शी सब अंतर्जामी, सुमिरत जाहि मिटैया ज्ञाना। सुमिरत जाहि मिटैया ज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सुमिरत जाहि
जिनको सुमिरन करने से अज्ञानता मिट जाती है। सोई माने वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जिनके सुमिरन मात्र से अज्ञानता मिट जाती है। तो भला उन श्री राम जी में अज्ञानता आएगी कहां से? सोई सर्वज्ञ राम भगवान। श्री राम जी सर्वज्ञ हैं, सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। उनमें कोई अज्ञानता नहीं है, कोई मोह नहीं है। को जैसो की अज्ञेय नारी, अज्ञेय नारी नहीं खोज रहे हैं, बल्कि लीला कर रहे हैं। भगवान हैं, खड़ेश्वर्यवान हैं श्री राम जी। उत्पत्ति प्रलयम चैव जीवानाम गतिम अगतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। भगवता है, उत्पत्ति प्रलय जानते हैं, माया के विद्या विद्या स्वरूप को जानते हैं, जीव की गति अगति को जानते हैं। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा तही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा, एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल त्याके। जीव की गति अगति सब आपके हाथ में है। विनय पत्रिका 112 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 112 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, काल कर्म गति अगति जीव के सब हरि हाथ तुम्हारे। काल कर्म गति अगति जीव के सब हरि हाथ तुम्हारे। सुमिरत जाहि मिटैय ज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन्ह चह, सती कीन्ह चह, तहु दुराऊ, देखहु नारी सुभाव प्रभाव। सती कीन्ह चह, तहु दुराऊ, देखहु नारी सुभाव प्रभाव। सती तहु दुराऊ किन्ह चाह। श्री सती जी तहु माने वहां भी दुराव करना चाहती, छिपाव करना चाहती हैं। कहां? जो सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान विहाना, वहां छिपाना चाहती है। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, महर्षि भरद्वाज, हे भरद्वाज जी, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। ये नारी के स्वभाव का प्रभाव देखिए। श्री सती जी भवानी हैं, जगत जननी हैं, उमा हैं, फिर भी नारी हैं। श्री सती जी भव पत्नी हैं, जगत माता हैं, फिर भी वे नारी हैं। नारी के स्वभाव का प्रभाव है कि वह छुपाव करती है। विधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। सत्य कहे कवि नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। ये नारी का स्वभाव है। सती कीन चाहता हूं दुराऊ, देखो नारी
स्वभाव प्रभाव। श्री सती माता भी नारी स्वभाव के अधीनस्थ हैं। नारी जन्य दोष इनमें भी है। तभी तो भगवान शिव ने कहा था, सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरिय उर काऊ। जैसा संशय तुमने हृदय में रखा है, वैसा संशय हृदय में नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी माया के बल को बखान हृदय में करते हैं और श्री राम जी सती जी को प्रणाम करने जा रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।